जय श्री कृष्ण। आइए मेरे भाई बहन, बहुत सुंदर परिचर्चाएँ हमारे आपके मध्य में परमपिता परमात्मा की कृपा से चल रही हैं। ये परमपिता परमात्मा की मंदाकिनी रूपी ये जो कथा मंदाकिनी भागीरथी है, इसका निरंतर प्रवाह हो रहा है। आइए भागवत ज्ञान की परिचर्चा में हम लोग प्रवेश करें। यहाँ पर जो संवाद चल रहा है, कहा जा रहा है कि भगवान कपिल माता देवहूति के लिए, अपनी माता देवहूति के लिए और सांख्य शास्त्र का उपदेश कर रहे हैं। सांख्य शास्त्र के उपदेश में सर्वप्रथम आप लोगों ने भक्ति योग को सुना, कर्म योग को सुना। आज हम आपके सामने भक्ति और ज्ञान के स्वरूप के लिए अष्टांग योग का जो वर्णन उन्होंने किया है, ऋषि पतंजलि ने इसका उद्घोष किया है। आइए उसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं। बहुत सुंदर एक सूत्र है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधोष्ठवंगानि यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि, यही मेरे भाई अष्टांग योग के 8 अंग कहे जाते हैं। हे माता, हम आपको अष्टांग योग के माध्यम से ये आपको बताना चाहते हैं कि हम परमपिता परमात्मा से कैसे उन्हें हम प्राप्त कर सकें, कैसे उनके करीब हो सकें, कैसे उनको जान सकें, कैसे उनके बन सकें और कैसे वो हमारे हो जाए। कहते हैं न जाने कौन से गुण पर दया में रीझ जाते हैं। परमपिता परमात्मा की बड़ी अद्भुत कृपा है, ठाकुर जी की बड़ी विलक्षण कृपा है। न जाने हमारी किस अदा पर वो फिदा हो जाए, कोई नहीं जानता है मेरे भाई बहन। इसलिए हमें निरंतर अपने आप को संयमित रखना चाहिए। हमें अपने आप को कर्म के प्रति प्रेरित करने का प्रयत्न करना चाहिए। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हमें निरंतर कर्म के प्रति हमारे अंदर में उत्साह बना रहे, ऊर्जा बनी रहे, उमंग और तरंग बनी रहे, जिससे कि हम हर प्रकार से हर चुनौती का सामना कर सकें, डट के मुकाबला कर सकें और समुचित उसका प्रबंध भी कर सकें, समुचित उत्तर भी दे सकें। इसलिए आइए मेरे भाई बहन, हम अष्टांग योग के माध्यम से जो माता देवहूति के लिए भगवान कपिल सुना रहे हैं, उसी क्रम में प्रवेश करते हैं। कहते हैं अष्टांग योग के जो 8 अंग होते हैं, पहला है यम, दूसरा है नियम, तीसरा है आसन, चौथा है प्राणायाम, पांचवा है प्रत्याहार, छठवां है धारणा, सातवां है ध्यान और 8वां है समाधि। यही मेरे भाई बहन अष्टांग योग के 8 अंग कहे जाते हैं। हम लोग प्रायः दिनचर्या में, दैनिक भाषण में, दैनिक वातावरण में इस बात को बोलते रहते हैं, आपस में परिचर्चाएं करते रहते हैं। अरे भैया संयम नियम से रहो, अरे भैया संयम नियम से रहो। संयम नियम है क्या, क्या यम है, क्या नियम है, इसको जब तक हम परिभाषित ना करें, जब तक इसको भली प्रकार से समझे ना, तो कैसे समझेंगे क्या यम है, क्या नियम है। और यम नियम हम समझेंगे नहीं तो उन पर चलेंगे कैसे। आइए ध्यान से सुनते हैं और ध्यानम दद्याः, बड़े सावधानी से सुनिएगा, यम क्या है, नियम क्या है। तो हम आपको 8 अंग का जो प्राणायाम के, जो आपके अष्टांग योग के 8 अंग हैं, इन 8 अंगों को क्रमशः परिभाषित करने का प्रयास कर रहे हैं। और जो भगवान की कृपा से, जो परमपिता परमात्मा ने जो भी मेधा शक्ति बुद्धि सरस्वती, जो उनकी कृपा, गुरुदेव भगवान का जो आशीर्वाद है, उनकी कृपा पुंज से जो भी संभव होगा आपको बताने की चेष्टा की जा रही है। आप सावधानी से सुनिएगा। यम पहला है यम। यम किसे कहते हैं? यम के 5 नियम हैं। यम के भी 5 प्रकार हैं। यम के 5 प्रकार हैं। अहिंसा सत्या, अहिंसा सत्यास्तेय ब्रह्मचर्या परिग्रह यमः। कहते हैं अहिंसा, अहिंसा यानी हिंसा न करना, किसी भी प्रकार की हिंसा न करना। हिंसा मानसिक भी होती है, वैचारिक भी होती है,
और शारीरिक भी होती है और व्यवहारिक भी होती है, और किसी न किसी प्रकार की हिंसा का हमारे यहाँ कोई स्थान नहीं है। आप किसी को ना मन से दुखाएं, ना तन से दुखाएं, ना किसी क्रियाओं से दुखाएं, ऐसे शब्दों का प्रयोग ना करें किसी को तकलीफ हो जाए। तो ये कहते हैं वाणी की हिंसा है, ये विचार वाणी की हिंसा है, आचरण की हिंसा। ऐसे कोई आचरण न करें अपने जिन आचरणों के चलते सामने वाले को दुख हो जाए, आचरण हिंसा। और ऐसी कोई आप क्रियाएं न करें जिन क्रियाओं के चलते किसी को तकलीफ हो जाए। तो अहिंसा परमो धर्मा कहा जाता है हमारे यहाँ। तो पहला है, यम का पहला नियम है अहिंसा। हम हिंसा में बिलीव न करें, हिंसा न करें, हम अहिंसा के साथ रहें। अहिंसा परमो धर्मा, अहिंसा ही परम धर्म है। और दूसरा है सत्य, यानी यम के 5 नियम हैं। कौन कौन से? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये 5 है। पहला है अहिंसा, हम किसी प्रकार की हिंसा में बिलीव न करें, विश्वास न करें। हिंसा बिल्कुल कतई स्वीकार्य नहीं है ठाकुर जी के लिए, इसलिए आप शांत चित्त से परमपिता परमात्मा का ध्यान, अहिंसा नहीं करने का और शांति से रहने का कारण। दूसरा है सत्य, सत्य भाषण हमें करना चाहिए। कहते हैं सत्य धर्म न दूसर सत्य समाना, सत्य के समान तो कोई धर्म ही नहीं है। सत्य आचरण करें, सत्यभाषी बने, सत्य प्रतिज्ञा जीवन में हम प्रतिज्ञान जीवन में लें हम लोग। अस्तेय, अस्तेय शब्द से अर्था भवती, अस्तेय मीन्स होता है चोरी न करना। हम चोरी चमारी में न पड़े, जो प्रभु ने दिया है अपने कर्मानुसार उसी में विश्वास करें, उसी में संतोष रखें, और हम किसी प्रकार का अस्तेय चोरी चमारी में न पड़े। अस्तेय। तीसरा, चौथा है ब्रह्मचर्य, हम बहुत ब्रह्मचर्य के साथ रहें और अपने ब्रह्म तेज को नष्ट न करें किसी प्रकार से भी। और जब उसका समय आवे, समय पर जरूर उसका प्रयोग करें, लेकिन असमय अपने ब्रह्मचर्य को नष्ट ना करें। ब्रह्मचर्य का पालन करने से व्यक्ति के जीवन में ऊर्जा और तेज बना रहता है, और ब्रह्मचर्य परमात्मा की ऊर्जा है, परमात्मा की शक्ति है, परमात्मा का ही नाम से मैं समझता हूँ। एक प्रकार से वो एक बहुत बड़ा उपहार है, तो उसको हम धारण किए रहेंगे अपने अंदर में, चाहे हमारी स्त्री हो चाहे पुरुष हो, हम ब्रह्मचर्य का धारण करेंगे, ब्रह्मचर्य से रहेंगे, तो उससे हमारा, मैं समझता हूँ, जो सील है, जो हमारा सम्मान है, जो हमारा वैभव है, जो हमारा यश है, हमारी कीर्ति है, चारों दिशाओं में, 10 दिशाओं में फैल जाएगी। और 5वां है अपरिग्रह। अपरिग्रह शब्द से अर्थ, अपरिग्रह माने होता है दान न लेना। और यम के नियम का 5वां प्रकार है कि हम किसी का दान न लें, और हम अपने पुरुषार्थ में विश्वास करें, अपने कर्म में विश्वास करें। कर्म के द्वारा जो प्राप्त होता है उसी में हम संतोष रखें, उसी के द्वारा आगे बढ़ने का प्रयत्न करें। दूसरा है नियम। आपने यम सुना, अब नियम सुने। नियम किसे कहते हैं? नियम का तात्पर्य है शौच, संतोष, तपः, स्वाध्याय, ईश्वरः, प्रणधानानि नियमः। शौच, संतोष, तपः, स्वाध्यायेश्वरः, ओम प्रणिधानानि नियमः। कहते हैं कि नियम के भी 5 प्रकार होते हैं, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर चिंतन। ये 5 जो है नियम है। ये नियमों को समझे। शौच माने होता है, शौच माने होता है शुद्धि। हम शुद्धि का आचरण करें, शुद्धि के साथ रहें, शुद्धि के साथ रहें। और शौच शुद्धि जो होती है, आज हमारे मोदी जी जो है प्रदेश के प्रधानमंत्री है, जगह जगह आरोग्यता का और जगह जगह नाम से साफ सफाई का अभियान चला रहे हैं। हमें साफ सफाई से रहना चाहिए, शुचि के साथ रहना चाहिए, स्वच्छता के साथ, स्वच्छता अभियान चल रहा है उनका, हमें स्वच्छता के साथ रहना चाहिए। हमारी बाह्य स्वच्छता भी हो, अभ्यंतर स्वच्छता भी हो। हम स्वच्छ होंगे तभी जीवन में आनंद आएगा। हम स्वच्छ रहेंगे तो निरोग रहेंगे, हमारे अंदर के रोग भाग जाएंगे। स्वच्छ होना, स्नान प्रतिदिन करना बहुत जरूरी है, प्राणायाम करना बहुत जरूरी है, और पूजन पाठ परमात्मा का चिंतन जरूरी है। तो नियम का जो पहला कारण है शौच। शौच माने पवित्रता, और संतोष माने होता है परितोष। संतोष माने होता है व्यक्ति एक निश्चिंतता के साथ परमात्मा के प्रति एक ऐसे भाव रखे कि हे प्रभु, आपने जो दिया है पर्याप्त दिया है। आपने हमें 2 हाथ दिए हैं, 2 पैर दिए हैं, 1 नाक दी है, 2 आंख दिए हैं, 2 पैर दिए हैं। हे प्रभु, आपने सद्बुद्धि दी है, दिमाग दिया है,
विवेक दिया है, और प्रभु क्या चाहिए, सब कुछ तो आपने दिया है, इसी के द्वारा हम पुरुषार्थ करेंगे, कर्म करेंगे। हे प्रभु, ये अपना तो पोषण भरण पोषण करेंगे ही, और कोई आस पड़ोस में भी आ जाएगा उसका भी सम्मान कर लेंगे, उसको भी खिला पिला देंगे। इस प्रकार से एक संतोष होना चाहिए। संतोषम फलदायकम, संतोष जब व्यक्ति में आता है, कहते गौधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, और जब आवे संतोष धन तो सब धन धूरी समान। जिंदगी में सबसे बड़ा धन है संतोष का धन होता है। संतोष हमारे नियम का द्वितीय सर्ग है, दूसरा नियम, दूसरा कारण है। कहते हैं कि नियम के 5 प्रकार हैं। द्वितीय प्रकार, पहला शौच, दूसरा संतोष, संतोष का आश्रय हम अवश्य करें। तीसरा है तप, तपश्चर्या जिंदगी में बहुत जरूरी है। जब सृष्टि का प्रारंभ हुआ, सृष्टि के आरंभ में ही भगवान नारायण ने ब्रह्मा को तप संबोधन किया था। तप तप तप, तपस्या करो तपस्या करो तपस्या करो। बिना तप के, बिना तपस्या किए जिंदगी में निखार नहीं आता है। सोना जब तपता है तो मैं समझता हूं कि कुंदन बन करके वो चमकता है साहब। तो इसी प्रकार से तप जरूरी है, तपस्या जरूरी है। तपस्या के बिना तप के कुछ भी संभव नहीं। तप बल करहि प्रपंच विधाता, तप आधार जग सृष्टि भवानी। इस संसार तप ही संसार का आधार है मेरे भाई बहन। तीसरा है स्वाध्याय। हमें निरंतर, चाहे विद्यार्थी हो, चाहे नाम से वो चाहे नाम से कोई भी व्यक्ति हो, में जो व्यक्ति थोड़ा सा सही मायने में जीवन को समझ रहा है, उसको स्वाध्याय रोज करना चाहिए। स्वाध्याय का मतलब होता है पठन पाठन। व्यक्ति को पढ़ना लिखना रोज चाहिए। जो रोज पठन पाठन करता है, रोज स्वाध्याय करता है, रोज कुछ पढ़ता है, कुछ लिखता है, उसके जीवन में एक निखार रहता है, उसके जीवन में खनक रहती है, चमक रहती है। स्वाध्याय बहुत जरूरी है। स्वाध्याय करने से, अभ्यास करने से विद्या जो ज्ञान है, हमारा ज्ञान निरंतरता के साथ हम पर कृपा बनाए रहता है। और इसके साथ साथ 5वां है ईश्वर चिंतन। हमें निरंतर भगवान को प्रणाम करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। हे प्रभु, हे परवरदिगार, आपकी बड़ी कृपा है, आपके द्वारा सब कुछ हो रहा है, आप बहुत कृपालु हैं भगवान। उनका शुक्रिया करें, निरंतर उनको धन्यवाद ज्ञापित करें, उनका चिंतन निरंतर करें। ऐसा कोई दिन न बीते, हम 365 दिन के अंदर में एक भी दिन ऐसा न जाने दें जिसमें प्रभु को का चिंतन न करें, प्रभु को प्रणाम न करें। ईश्वर का चिंतन, ईश्वर को प्रणाम निरंतर करें। ये 5 नियम है। तीसरा, अष्टांग योग का तीसरा है आसन। आसन किसे कहते हैं? यद्यपि आसन कई प्रकार की होती हैं। आसनों के विषय में पद्मासन है, कमलासन है, सुखासन है, और मैं समझता हूँ जितासन है, और जितेंद्रियों के द्वारा, जो इंद्रियों के द्वारा जीता जाता है, जितासन। तो यहाँ पर कहते स्थिर सुखम आसनम। जिनने जीवन में स्थिरता प्राप्त कर ली, जो स्थिर हो गया, स्थिर प्रज्ञ हो गया, वो निश्चित रूप से एक आसन पर बैठा हुआ है। व्यक्ति के अंदर भटकाव नहीं होना चाहिए। आप बैठे आसन पर हैं, माला जप रहे हैं, मन घूम रहा है कचौड़ी गली में, मन घूम रहा है विश्वनाथ गली में, मन घूम रहा है इधर उधर, इतः ततः आप भ्रमण कर रहे हैं, तो आप आसन पे कहाँ बैठे हैं? आप आसन को जीतना, स्थिर सुखम आसनम। जब तक आपकी आसन में स्थिरता ना आवे, आप आसन के साथ दृढ़ निश्चय ना हो जाए, आप एक आसन से तो एक आसन से बैठ कर ही अपना काम करें, अपना पूजन करें, पाठ करें, जप करें, तप करें, पाठ करें, भजन करें, एक आसन से। आसन को बार बार चेंज करना, बार बार बदलना, इससे आपकी, मैं समझता हूँ कि आसन तो भंग होती ही है, आसन के भंग होने के साथ साथ आपकी भक्ति भी भंग हो जाती है, उसमें भी त्रुटियां आ जाती हैं। अस्तु, इसलिए तीसरा है आसन। चौथा है प्राणायाम। प्राणायाम किसे कहते हैं? कहते हैं जिसमें एक पूरक, कुंभक और रेचक प्राणायाम, पूरब, कुंभक और रेचक द्वारा प्राणवायु को रोकना ही प्राणायाम है। पूरब, कुंभक और रेचक 3 तरह के प्राणायाम होते हैं। इन पूरक होता है, कुंभक होता है और रेचक होता है। इन तीनों के द्वारा प्राणवायु का रोधन, उनको रोकना, उनका शोधन करना, प्राणवायु का को मैं समझता हूं कि हर प्रकार से उसको फिनिश करना, साफ करना, इसको शोधन ही प्राणायाम है। पूरक, कुंभक, रेचक द्वारा प्राणवायु को रोकना, इसी को प्राणायाम कहा जाता है। और 5वां है प्रत्याहार। प्रत्याहार किसे कहते हैं? मन द्वारा इंद्रियों को विषयों से हटाना। मन द्वारा इंद्रियों को विषयों से हटाना प्रत्याहार है।
मन द्वारा इंद्रियों को विषय से हटाना, इसी का नाम है प्रत्याहार। आप मन द्वारा निष्ठा पूर्वक जो संसारी विषय है इनसे आप अपने आप को बलात्कार पूर्वक जो अपने आप को अलग करने का प्रयास करता है, उसी का नाम प्रत्याहार है। और छठवां है धारणा। धारणा किससे कहते हैं? धारणा एक बनाई जाती है। धारणा कैसे बनाई जाती है? भगवान के स्थूल रूप में मन को स्थिर करना, भगवान के स्थूल रूप में अपने मन को स्थिर कर देना, इसी का नाम धारणा है। अब 8वां अंग है, अष्टांग योग का 8वां अंग है ध्यान। 7वां अंग है ध्यान। 6वां आपने धारणा, 7वां आपने ध्यान। ध्यान किसे कहते हैं? भगवान में चित्त की निरंतरता, निरंतर एकाकार वृत्ति को ध्यान कहते हैं। भगवान में चित्त की निरंतर एकाकार वृत्ति को ध्यान कहते हैं। परमात्मा में आपका मन एकटक लग जाए, अपलक आप भगवान में आप दम डूब जाए, उसी को ध्यान कहते हैं। कहते हैं मन भगवान में चित्त की निरंतर एकाकार वृत्ति को, भगवान में चित्त की निरंतर एकाकार वृत्ति को ही ध्यान कहा जाता है। अब 8वां है अष्टांग योग का 8वां अंग है समाधि। समाधि किससे कहते हैं मेरे भाई बहन? जो कहते हैं लोग ऋषि महर्षि समाधि लगाते थे, महापुरुष लोग समाधि लगाते थे, हमारे गुरुदेव भगवान समाधि, तो समाधि है क्या? समाधि के विषय में समझे। कहते हैं ध्याता, ध्यान और ध्येय। ध्याता कहते हैं जो व्यक्ति भज रहा है, जो भक्त है, जो एक प्रकार से साधक है, उससे कहते हैं ध्याता। ध्यान यानी जो प्रभु का जो नाम है, जिनके द्वारा प्रभु को प्राप्त करने की चेष्टा की जा रही है, प्रभु का जो नाम है, जब वो विपස්සना करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, आप ध्यान में डूबने का प्रयास करते हैं, कोई सूत्र लेते हैं, ओम प्रणवाक्षर मंत्र लेते हैं, हरि शरणम लेते हैं, कोई भी एक मंत्र ले, ओम लेते हैं, कोई भी एक अक्षर लेकर के उसी अक्षर के साथ आप उस ध्येय को प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं। ध्येय है वो परमात्मा, ध्यान है माध्यम, मेडिटर, जो प्रभु का नाम है, जो मंत्र है, और ध्याता है यानी साधक। तो ध्याता, ध्यान और ध्येय, ध्याता, ध्यान और ध्येय, यह त्रिपुटी जिसमें शेष ना रह जाए, ध्याता, ध्यान और ध्येय, यह त्रिपुटी जिसमें ना रह जाए, उसी का नाम है समाधि। यानी ध्याता, ध्यान और ध्येय आपस में ऐसे मिल जाए कि मानो कुछ भी संसार में अब नजर नहीं आ रहा है, संसार शून्य हो गया है, ईश्वर सत्य जगन मिथ्या, यानी जो कुछ भी है परवरदिगार परमात्मा है, हम भी परमात्मा में समा गए, परमात्मा हम में समा गया, हम एकाकार हो गए। इस वृत्ति को, इस प्रकार के इस चिंतन को, इस चिंतन का नाम है समाधि। ऐसी स्थिति को जो प्राप्त हो जाए उसका नाम समाधि होता है। ध्याता, ध्येय, ध्यान, यह त्रिपुटी जिसमें शेष ना रह जाए और वह व्यक्ति समाधिस्थ हो जाए, उसी का नाम समाधि है। इस प्रकार की आपको हमने भगवान ऋषि पतंजलि द्वारा ये प्रदत्त और अष्टांग योग, जो भगवान सांख्य शास्त्र में भगवान कपिल अपनी माता देवहूति को सुना रहे हैं, ये बहुत सुंदर प्रकरण है। इस प्रकरण को जो भी जीव सुनता है या सुनाता है, उसके जन्म जन्मांतरों के पाप समाप्त हो जाते हैं और वह दिव्य आत्मा बनकर के परमपिता परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। आइए भागवत के तृतीय स्कंद के 28वें अध्याय में हमने आपको ये परिचर्चा सुनाई। अब आपकी आज की कथा यहीं विराम ले रही है। कल ही कथा आगे हम लोग बड़ी सुंदर परिचर्चाएं करेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति, ओम शांति।